सावन मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस पावन मास में भक्तगण व्रत रखते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं और अपने आराध्य भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने सावन मास में कुछ विशेष गलतियां कर दी तो आपकी सारी भक्ति निष्फल हो सकती है। आज हम जानेंगे वो 5 प्रमुख गलतियां जो यदि सावन के पवित्र महीने में कर दी जाएं, तो न केवल पुण्य का नाश होता है बल्कि भगवान शिव की कृपा भी दूर हो सकती है। नंबर 1, बेलपत्र को उल्टा चढ़ाना या फटा हुआ अर्पण करना। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन इस छोटे से कार्य में भी सावधानी की आवश्यकता है। गलती, बहुत से लोग बेलपत्र को बिना जांचे ही शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। फटा हुआ, कीड़े लगे पत्ते या उल्टा जिसका चिकना भाग ऊपर हो, बेलपत्र चढ़ाना अशुभ माना जाता है। सही तरीका, बेलपत्र का चिकना हिस्सा तो बड़ी तयमानारन जो पत्ते की ऊपरी सतह होती है शिवलिंग की ओर हो, उस पर यदि आप AUM नमः शिवाय लिखकर चढ़ाएं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि बेलपत्र में 3 पत्तियां जुड़ी हों तो और भी उत्तम है। नंबर 2, शिवलिंग पर हल्दी या सिंदूर लगाना। शिवलिंग की पूजा का तरीका अन्य देवी देवताओं से भिन्न होता है। जैसे मां दुर्गा को हल्दी सिंदूर प्रिय है, वैसे ही शिव को ये अर्पित नहीं किए जाते। गलती, कई लोग शिवलिंग पर हल्दी सिंदूर या चंदन चढ़ा देते हैं। यह शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य वस्तुएं भिन्न होती हैं। सही तरीका, शिवलिंग पर केवल जल, दूध, शहद, घी, शुद्ध बेलपत्र, भस्म, भांग, धतूरा आदि ही चढ़ाना चाहिए। हल्दी और सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाएं, न कि शिव को। नंबर 3, पूजा के समय मोबाइल, हंसी मजाक या ध्यान भटकाना। भगवान की पूजा में मन, वचन और कर्म की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक होती है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल का इतना असर हो गया है कि लोग पूजा करते हुए भी व्हाट्सएप और फेसबुक देखते रहते हैं। गलती, पूजा के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करना, पूजा करते समय बातें करना, हंसी मजाक करना या ध्यान भटकाना पूजा की पवित्रता को भंग करता है। उपाय, जब भी आप भगवान शिव की आराधना करें, मोबाइल को साइलेंट या बंद रखें, ध्यान एकाग्र रखें, ओंकार का उच्चारण करें और AUM नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें। नंबर 4, व्रत रखते हुए क्रोध, आलोचना या अपशब्दों का प्रयोग। सावन मास में व्रत का उद्देश्य केवल भोजन न करना नहीं, कटु वचन, आलोचना या बुराई करने की आदत नहीं छोड़ते। इससे व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाता है। उपाय, व्रत के दौरान संयम सबसे बड़ा नियम होता है। किसी को भी अपशब्द बल्कि शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। गलती, कई लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन क्रोध, कटु वचन या गाली न दें। मन में भी किसी के प्रति द्वेष न रखें। मन, वाणी और व्यवहार में पवित्रता बनाए रखें। नंबर 5, रात्रि में बाल धोना, दाढ़ी बनवाना और नींद में आलस्य करना। सावन मास को तपस्या का महीना माना गया है। शिव के भक्तों को इस महीने विशेष अनुशासन का पालन करना चाहिए। गलती, इस माह में विशेष रूप से सोमवार को दाढ़ी बनवाना, बाल कटवाना या नाखून काटना वर्जित होता है। इसके अलावा रात्रि में स्नान या बाल धोना भी अशुभ माना गया है। उपाय, हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और शिव जी का पूजन करें। रात्रि में स्नान न करें और सप्ताह में कम से कम सोमवार को बाल दाढ़ी न बनवाएं। दिनचर्या को शुद्ध और संयमित बनाएं। सावन 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां। सावन मास प्रारंभ 7 जुलाई 2025 पावन सोमवार। समापन 5 अगस्त 2025 मंगलवार। सावन सोमवार व्रत तिथियां: पहली 7 जुलाई, दूसरी 14 जुलाई, तीसरी 21 जुलाई, चौथा 28 जुलाई, पांचवा 4 अगस्त। इन सभी दिनों में व्रत, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और शिव चालीसा का पाठ अत्यंत फलदायक होता है। सावन में चढ़ाने योग्य वस्तुएं। वस्तु महत्व: जल, पवित्रता और शांति का प्रतीक दूधास्था और प्रेम का प्रतीक बेलपत्र, त्रिदेव का प्रतीक। भगवान शिव को प्रिय भस्म, वैराग्य और आत्मज्ञान का प्रतीक भांग और धतूरा शिव को विशेष प्रिय वस्तुएं। अन्य सावधानियां और नियम: शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। संध्या समय में शिव पूजन करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान शिवलिंग को न छुएं।
अगर रुद्राभिषेक कर रहे हो तो रुद्राष्टाध्यायी या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन व्रत रखें तो शाम को मीठा फल या साबूदाने की खिचड़ी खाएं। निष्कर्ष, शीतयामन मास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और शिव से जुड़ाव का अवसर है। इस पावन मास में की गई साधना जीवन को रूपांतरित कर सकती है। इसलिए इन 5 गलतियों से अवश्य बचें ताकि आपकी श्रद्धा और शिव भक्ति का पूर्ण फल आपको मिल सके। भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव।